स्टूडेंट्स, वेलकम टू द होम क्लासेस एंड डिजिटल इनिशिएटिव बाय डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू। स्टूडेंट, आज जो हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों का फोर्थ चैप्टर फिजिक्स का, जो फोर्थ चैप्टर है क्लास 10th। क्लियर? 10th क्लास के हो ना सारे आप लोग? यस, 10th क्लास। एंड चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज अवर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर? यस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आज इस वीडियो में हम लोग इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वही डिस्कस करेंगे। आई मीन टू से आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ मैग्नेट। क्लियर? एंड देन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट, सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट की बात करेंगे। नेक्स्ट वन आएगा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द व्हाट इज अ मैग्नेट। ए मैग्नेट जो है इज ए सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट्स आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। यस, जो आयरन, कोबाल्ट या निकल जो है सब्सटेंसेस रहते हैं हमारे पास, उनको एक सब्सटेंस अट्रैक्ट करता है एंड दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नेट। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। आप लोगों ने मैग्नेट्स देखे रहेंगे होंगे, जैसे ये आपने देखा होगा मैग्नेट है आपके पास है। क्लियर? ये हार्ट शो मैग्नेट कहते हैं इसको। इस तरह का मैग्नेट देखा होगा जिसको हम लोग बार मैग्नेट कहते हैं। क्लियर? और इस तरह का मैग्नेट देखा होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल मैग्नेट कहते हैं। और एक और चीज नोट कर लें यहीं पे स्टूडेंट्स कि हमारे पास जैसे ये मैग्नेट रहते हैं, इसमें लिखा हुआ है एन और एस। क्लियर? या बार मैग्नेट है उसके ऊपर भी आप ध्यान से देखोगे तो एन और एस लिखा रहता है। इसका मीनिंग जो है कि क्या रहता है कि मैग्नेट के कितने पोल्स रहते हैं, 2 पोल्स रहते हैं। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेट की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। क्लियर? तो पहली प्रॉपर्टी जो है उसको ले रहे हैं हम लोग। तो पहली प्रॉपर्टी को देखते हैं कि कौन सी है। मानते हैं ये हमारे पास एक मैग्नेट है। क्लियर? ये एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है हमारा, उसका ये नॉर्थ पोल है, ये कौन सा है, साउथ पोल है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं, क्लियर, इसको मैं ब्रेक करता हूं बीच में से, मान लेता हूं बीच में से तोड़ देता हूं। तोड़ने के बाद ये मैंने जो लगा के तोड़ दिया तो क्या रहेगा, इस तरह के पीस बन जाएंगे हमारे पास। क्या नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा, साउथ पोल अलग हो जाएगा? क्या आपको क्या लगता है? नहीं। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ऐसा कभी नहीं होता। जब कभी आप मैग्नेट को ब्रेक करते हो तो नॉर्थ पोल अलग और साउथ पोल अलग, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? जब कभी भी आप किसी मैग्नेट को ब्रेक करोगे, बड़ा मैग्नेट था आपके पास, ये बड़ा मैग्नेट, इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा, इस तरह के पोल्स जो है वो नजर आएंगे। ये जो पीस बनेगा इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल आएगा आपके पास, और ये जो पीस था आपके पास इसमें भी क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आएगा। इस तरह से एक मैग्नेट की चाहे इससे भी छोटी पीस कर दो। क्लियर? इसको भी ब्रेक करो, फिर एक छोटा पीस आएगा नॉर्थ पोल और कौन सा, साउथ पोल। इसको भी ब्रेक करें तो फिर देन एक छोटा, तो छोटे से छोटा पीस भी ले लेंगे अगर हम लोग। क्लियर? मैग्नेट को ब्रेक करते छोटे से छोटा पीस भी लेंगे तो उसके कितना अलग पोल जो है कभी नहीं आएगा। उसके कितने पोल्स आएंगे, 2 पोल्स रहेंगे हमेशा। तो ये पहली प्रॉपर्टी हमारी थी जो इंडिकेट करती है कि नो मोनोपोल एग्जिस्ट। क्या कहती है? नो मोनोपोल एग्जिस्ट। इसका मीनिंग द पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी जो मैग्नेट की ले रहे हैं हम लोग, क्लियर, उसमें क्या रहता है कि किसी भी बार मैग्नेट को अगर आप फ्रीली सस्पेंड कर देते हो, ठीक है, इस तरह से अगर रिजिड सपोर्ट के ऊपर कहीं बांध दो इसको, तो इसको कहीं भी रख दोगे। क्लियर? तो ये मैग्नेट हमेशा अपने आप को क्या करता है, अलाइन करता है इन अर्थ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्लियर? ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी रहती है, क्योंकि मैग्नेट अर्थ में भी क्या रहता है, मैग्नेटिज्म रहता है। तो ड्यू टू दैट कि ये मैग्नेट कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड है तो ये अपने आप को अलाइन करता है इन अर्थ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है ये वाली कि मैग्नेट जो है ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन अर्थ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्लियर? सो इसी के बेस पर जो इसकी एप्लीकेशन है, इसी के बेस पे हम लोग क्या बनाते हैं, ये कंपास बनाते हैं। क्लियर? याद रखिए, कंपास जो आप डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज करते हो, या लेबोरेटरी में आपने देखी होगी, ये कंपास जो है इसके अंदर जो एक निडल रहती है वो भी छोटा सा बार मैग्नेट ही रहता है। वो कोई नई चीज नहीं रहती, वो भी क्या रहता है, छोटा सा बार मैग्नेट है जिसका अपना नॉर्थ पोल और क्या होता रहता है, साउथ पोल रहता है। तो इसका जो अंदर देखेंगे आप, इस ध्यान से इस कंपास को देखें, रेड कलर का जो पॉइंटर है उसको हम नॉर्थ जो है वो कंसिडर करते हैं और दूसरे वाले को क्या करते हैं, साउथ जो है वो कंसिडर करते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द थर्ड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स जो है वो हमारी ये रहेगी कौन सी, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। फैमिलियर होंगे आप लोग इस प्रॉपर्टी से। सो इस प्रॉपर्टी को करने के लिए हम ये एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे, रैट और कैट की एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। एक बिल्ली ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, कैट, और एक चूहा है हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है
ये देखें, बिल्ली जो है उसको भूख लगी है और वो भाग रही है और चूहा आगे आगे भाग रहा है जाकर। क्लियर। अब चूहा भागता भागता अपनी जान बचाने के लिए जो है, ये आगे हमारे पास मिल्क है, मिल्क के पीछे छिप गया और चूहा उसको कहने लगा कि भैया ये बिल्ली जो है मुझे खा रही है, इसलिए मेरी जान बचा ले। दूध ने कहा कोई बात नहीं भाई। अब बिल्ली को लगी थी भूख, तो ये जाती 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 इसको दूध दिख गया, इसने दूध को पकड़ा और इधर आके अपना दूध वगैरह पीने लगी है। क्लियर। इस तरह से दोनों खुश हो गए, चूहे की जान बच गई और बिल्ली का पेट भर गया। ओके, ये देख रहे थे आप लोग, जब बिल्ली इसके पास जा रही थी चूहा आगे भाग रहा था। ठीक है, एक्चुअली यहां भी मैग्नेट लगाया है हमने आगे और चूहे के यहां भी मैग्नेट लगा है और ये दोनों इस तरह से एडजस्ट किए थे सो दैट इनके लाइक पोल्स नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ पोल्स जो है वो आमने सामने आए, जिसकी वजह से क्या हो रही थी, रिपल्शन हो रही थी। हम ये कर रहे थे तो चूहा जो है वो आगे भाग रहा था। दूसरी बात आप देख रहे थे, इस मिल्क वाले ग्लास के अंदर भी जो है एक मैग्नेट लगा है। क्लियर। और इनके पोल्स इस ढंग से एडजस्ट किए गए हैं ताकि अनलाइक पोल्स, मतलब एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल जो है वो आमने सामने आए, जिसकी वजह से जैसे इसके पास रखते हैं तो ये इसके साथ क्या हो रहा है, अट्रैक्शन के कारण चिपक रहा था। क्लियर। तो ये कौन सा पॉइंट ले रहे थे हम लोग कि हमारा लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो स्टूडेंट्स छोटी सी एक और बात यहां पे कर लेते हैं हम लोग। क्लियर। ये देखिए एक बार मैग्नेट ले रहा हूं मैं और बार मैग्नेट के बाद यहां पे कुछ पिन है। ठीक है, इस पिन में हम इसको डिप करते हैं यहां पे। ओके, ये डिप किया मैंने, ये देखिए। अब यहां देख लें, ये है आपके पास पिन चिपके तो सही, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कहां पे चिपक रहे, एट द एंड्स। एट द एंड्स मतलब पोल्स के साथ में चिपक रहे हैं। क्लियर। तो पोल के साथ में चिपकने का यहां का मीनिंग ये निकल रहा है कि स्ट्रेंथ जो होती है वो मैग्नेट की, वो मैक्सिमम कहां रहती है, एट इट्स पोल्स। कौन सा पॉइंट निकल के आया यहां से, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इज एट इट्स पोल्स। अगर आप लोग जो है इस मैग्नेटिज्म पर और ज्यादा प्रॉपर्टीज, इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वहां पे एक वीडियो आएगी फन विद मैग्नेट्स। ठीक है, तो उसमें और बेटर जो है एक्टिविटीज हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट के रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, दैट इज अवर मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग क्या हो गया, द रीजन और एरिया अराउंड ए मैग्नेट अप टू विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। अगर मानते हैं ये मैग्नेट है हमारे पास, इस मैग्नेट के अराउंड में कुछ एरिया होगा, कुछ रीजन होगा, कुछ लिमिट होगी जहां तक इस मैग्नेट का इफेक्ट आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जहां तक इस मैग्नेट का इफेक्ट हो सकता है, वो रीजन पूरा जो बनेगा इसके अराउंड में, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। मान लेते हैं ये मैग्नेट है, एक कंपास रखी आपने, मान लेते हैं कि यहां पे हम लोग कर रहे हैं तो ये कंपास की निडल जो है वो क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। यहां तक कर रहे हैं तो डिफ्लेक्ट हो रही है, बट एक लिमिट के बाहर, यहां से अगर हम बाहर ले गए इसको तो ये निडल डिफ्लेक्ट नहीं हो रही। इट मींस इस मैग्नेट की फील्ड जो थी वो यहीं तक थी। क्लियर। जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे, मैग्नेट के आसपास में हमने एक पिन या किल रखा है। ठीक है, जो पिन तो पास में है उसको मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है, इट मींस वो विद इन द फील्ड है, मैग्नेट की फील्ड में है। और अगर आप जो बाहर ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, क्लियर, तो इस मैग्नेट का इफेक्ट जो है वो आगे वाले पिन तक नहीं पहुंच रहा है, इट मींस वो फील्ड से क्या हो गया, बाहर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस जो है वो क्या है। क्लियर। इनको दो तीन तरीके से हम डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब ये मैग्नेट है हमारे पास, ठीक है, इसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दिख तो नहीं रही है हमें, तो उसको देखने के लिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करेंगे। क्लियर। जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ हुई हैं, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमने ली है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो वो जो लाइंस बनी हैं हमारी, उनको हम लोग कहते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। क्लियर। दूसरा जो डेफिनेशन आती है इसकी, एक मैग्नेट है आपके पास, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए सपोज कर रहा हूं मैं, ठीक है, कि इसका जो नॉर्थ पोल है वो यहां से मैंने तोड़ा उसका पीस, और नॉर्थ पोल जो है, नेचुरली बात है नॉर्थ और साउथ में क्या होती है, अट्रैक्शन, तो नॉर्थ पोल जो है उसको तोड़ा, और सिर्फ नॉर्थ पोल, वैसे आइसोलेटेड पोल या मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, वो हमने अभी पीछे पढ़ के आए, बट सपोज कर रहे हैं। सो एक नॉर्थ पोल जहां से ब्रेक किया और वो घूम के जो है वो किसकी तरफ जा रहा है, साउथ पोल में जा रहा है। तो जिस पाथ में वो जाएगा ना, ठीक है, जिस पाथ में वो जाएगा, नॉर्थ पोल किसकी तरफ, साउथ पोल की तरफ, तो वो पाथ जो है वो हमारा होगा क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि द पाथ along which an unit north pole moves, if
it would free to move. If it is free to move, clear? If it is free to move, जिस डायरेक्शन में वो जाएगा, जिस पाथ के अलग वो जाएगा, वो लाइंस हमारी होंगी क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तीसरा पॉइंट जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या करती हैं? गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट. अब कैसे डायरेक्शन देती हैं, कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एट एनी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देती हैं, उसकी बात करते हैं हम लोग. कहते हैं कि ये हमारे पास एक बार मैग्नेट था जिसका नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ पोल है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी है. अब हम बात करेंगे कि इस मैग्नेटिक फील्ड पे किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है. तो उसके लिए क्या करें? आपको बोला था टेंजेंट ड्रा करना है. तो मान लेते हैं कि यहां इस पॉइंट पर, क्लियर, इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना. तो यहां पे एक टेंजेंट जो है वो ड्रा कर देंगे. ये आ गया आपके पास. इट मीन्स इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये जो ब्लैक लाइन ड्रॉ करी हमने, ये है. सिमिलरली मान लेते हैं कि यहां इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है. क्लियर? सो इस पॉइंट पे आपको क्या करना है? एक टेंजेंट ड्रा करना है. क्लियर? तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अलॉन्ग दिस साइड है. ये क्लियर? तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं. डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स ये है, दीज आर इमेजिनरी लाइंस एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी. तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड जो है इमेजिनरी लाइंस जो है वही हम लोग ड्रा करते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए देख लें, फिगर देख लें पहले. ये वाली इस फिगर से निकलेगा. मैग्नेट लिया हमने, बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उसका. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी हमने. अब देखने वाली बात ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से कहाँ जा रही हैं? साउथ में, दैट इज आउटसाइड द मैग्नेट. और इनसाइड द मैग्नेट कहाँ जा रही हैं? साउथ से कहाँ पे? नॉर्थ की तरफ. तो एक क्लोज्ड कंटिन्यूस लूप जो है या कर्व जो है वो बना रही हैं. तो इस पॉइंट पे दो प्रॉपर्टी यहां से निकल के आती हैं. पहली बात कि आउटसाइड द मैग्नेट वो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. इनसाइड द मैग्नेट साउथ से किस तरफ? नॉर्थ की तरफ. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, नेक्स्ट पॉइंट, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस कर्व फॉर्म करती है. ये पूरी क्लोज्ड लूप बनती है यहां पे. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है, जो अभी टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट. तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट हम पीछे डिस्कस करके आए हैं कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना. तो एक टेंजेंट जो है वो ड्रॉ करते हैं और वही टेंजेंट हमें क्या देता है? डायरेक्शन देता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी को करने के लिए ये पहले फिगर देख लें आप लोग एक. ठीक है, ये हमने एक वही बार मैग्नेट है जिसके अराउंड पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो शो की है. क्लियर? तो नियर द पोल्स, पोल के आसपास देख रहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बड़ी क्राउडेड हैं, बड़ा रश सा पड़ा हुआ है नियर द पोल्स, और बीच में जो है वो सेपरेटेड है, दूर दूर है. क्लियर? तो इसका मीनिंग ये है कि क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां भी होंगी, कहां पे होती हैं? नियर द पोल्स. और इसका मीनिंग ये रहता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ज्यादा क्या है? वहां पे स्ट्रांग है. तो पॉइंट ध्यान में रखेंगे, नियर द पोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्राउडेड होती हैं, और इसका मीनिंग ये रहता है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो हाई होती है. ये पहले हमने एक्टिविटी में भी देखा था. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर. कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. अब हम देखते हैं कि अगर, ये आप स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन भी है. अब हम देखते हैं कि अगर वो दो इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है. तो लेट अस सपोज कि हम लोगों ने ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी है, नंबर 1 लिया इसको, ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी है, ये नंबर 2 लिया है. तो मान लेते हैं कि 2 मिनट के लिए सपोज कर रहे हैं कि वो इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पर. अब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? इस पॉइंट पर अगर हम फर्स्ट लाइन जो है इसके हिसाब से डायरेक्शन फाइंड करें मैग्नेटिक फील्ड का इस पॉइंट पर, तो टेंजेंट इस तरफ बन रहा है हमारा. अगर हम सेकंड लाइन के हिसाब से, सेकंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन के हिसाब से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करें तो टेंजेंट इधर बन रहा है हमारा, ये सेकंड लाइन के हिसाब से. तो एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के कितने डायरेक्शन आ गए? 2 डायरेक्शन आ रहे हैं. तो विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे अगर आप क्या रखते हो, कंपास रखते हो, तो वो आपको कौन सा डायरेक्शन शो करेगी? इधर का इधर. तो ये चीज पॉसिबल नहीं है. सो वी से कि नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इफ दे डू सो then at the point of intersection we will have
two directions of magnetic field, which is not possible. Let's discuss how to plot magnetic field lines by using a magnetic compass. ये आपकी प्रैक्टिकल में एक्टिविटी या प्रैक्टिकल भी रहेगा, इसको आप ध्यान से समझ लेंगे. क्लियर? इसके लिए जो है आप लोग क्या करेंगे, एक शीट फिक्स कर लेंगे, उसके ऊपर एक बार मैग्नेट रख दिया, बार मैग्नेट की आप लोग बाउंड्रीज जो है वो मार्क कर लेंगे. क्लियर? एक कंपास ले लेंगे आप लोग. क्लियर? एक मैग्नेटिक कंपास मैंने बड़ी ली है, लेबोरेटरी में आपको छोटी मिल जाएगी. क्लियर? आप उस कंपास जो है उस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास रखेंगे. क्लियर? तो आप लोग जो उसका कंपास का मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल है वो उसको देखेंगे किस तरफ जा रहा है, वो रेड कलर वाला. ठीक है? वहां आगे क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा देंगे. क्लियर जी? ये पॉइंट लग गया हमारा. अब हमने इसको उठाना है. ओके, तो ये पॉइंट था. अब इसका सेंटर जो है उस पॉइंट के ऊपर कंपास का सेंटर रखें. अगेन आप लोग क्या करेंगे, अगेन जो है आप लोग क्या करेंगे, उस रेड कलर के पॉइंटर नॉर्थ पोल को देखेंगे, उसके आगे पॉइंट लगाते चलेंगे. क्लियर? और फिर वापस उठाएंगे. जो पॉइंट आप लगा रहे हैं वो देखते रहें ध्यान से. तो फिर उस पॉइंट के सेंटर पे आप कंपास रखेंगे. फिर जो आपका नॉर्थ पोल है उसका डायरेक्शन देखेंगे आप लोग. क्लियर? इस तरह से आपने क्या करना है, बार बार रखना है, आगे पॉइंट लगाना है, पॉइंट के ऊपर कंपास रखनी है और सीधे सीधे चलते रहना है. तो करते 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 जैसे आप देख रहे हैं यहां पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ एंड सो ऑन, इस तरह से पॉइंट्स आते चलेंगे आपके. क्लियर? और इन पॉइंट्स को बाद में ज्वाइन करेंगे आप लोग. अलग अलग जो है लाइंस बना सकते हैं. तो जो पॉइंट्स ज्वाइन करके जो भी लाइंस बन रही हैं, जैसे आप देख रहे हैं फिगर में, इस तरह की लाइंस आपकी बनेगी जिनको हम कहेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी. क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू.